गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम वाले शब्द। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। विभा और रिया अपने माता पिता के साथ रेस्टोरेंट गई। वहाँ उन्होंने पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम खाई। वहाँ विभा को अपनी सहेली अनन्या मिली। दोनों को मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ पर आप देखिए, प्राणियों के नाम हैं विभा, रिया, माता पिता, सहेली और अनन्या। ठीक है। स्थान, वह कौन से स्थान पर गई थी? रेस्टोरेंट। वस्तुओं के नाम हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम। और जब विभा और रिया आपस में मिलती हैं तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह खुशी का होता है। ठीक। अब हम संज्ञा की परिभाषा देंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या मन के भाव का बोध हो रहा हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। विनीत और ईशान पढ़ रहे हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में विनीत और ईशान बच्चों के नाम है ना। किसी विशेष व्यक्ति का नाम हमें पता चल रहा है। गंगा एक विशेष नदी है। ठीक है। तो ये जो नाम है ये क्या है? किसी व्यक्ति की विशेषता को बता रहे हैं। तो इसकी परिभाषा व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब और अन्य उदाहरणों के द्वारा मैं ये चीज़ आपको स्पष्ट कर रही हूँ। जैसे नदियों के नाम हैं। ठीक, हमने ऊपर उदाहरण में पढ़ा था गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है। तो जैसे नदी में बहुत सारी नदी, कोई भी नदी हो सकती है, पर यदि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो वह हमें नाम से पता चलेगी। तो कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या है? जैसे नदियों के नाम है यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी, नील इत्यादि। देशों के नाम हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन आदि। अब कुछ त्योहारों के नाम जैसे होली, दशहरा, ईद, दीपावली।